नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं नीति आयोग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं नीति आयोग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो नीति आयोग है, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। जो नीति आयोग है, उसका पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से संबोधन में की थी। जो नीति आयोग है, ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और ये भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा, भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। ये जो है सिर्फ सरकार के लिए नीतियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालीन सदस्य जिसको हम बोलते हैं फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिस मेंबर्स, और शाखी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। जो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। इम्पॉर्टेंट है। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। इम्पॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना के रखिए। नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसे राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होती है। जो शाखी परिषद जिसको हम बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल में भी भारत सरकार के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा होता है। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। इम्पोर्टेंट। नीति आयोग की वर्तमान स्थिति देखते हैं, कौन क्या है। जो है नीति आयोग के
वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, जिसे 2022 में नियुक्त किया गया है। 2021 में उपाध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य है वो कौन है? रमेश चंद्र, बीके शाश्वत, विवेक देवरॉय और डॉक्टर वीके पाल। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर 1500 से भी ज़्यादा वीडियोस है, आप उन वीडियोस को वॉच कीजिए। डेफिनेटली आपके जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपको उसमें सफलता मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।